ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिखें, हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब थोड़ा सा जो है आधा घंटा तक, जब तक लाइफ खत्म नहीं हुआ तब तक हम, अगर इलेक्ट्रॉनिक सीखना है तो उधर भागेंगे नहीं कोई, ठीक है। जो बच्चे क्लास 11th नहीं पढ़े हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता है, वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई भी एलिमेंट का मात्र ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड डालेंगे, 10 या 15 सेकेंड, आधा घंटा तक थोड़ा बोर्ड पे एकदम ध्यान लगाए रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे बच्चों, ढेर सारा सवाल का आंसर मिलेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हेडिंग लगाएंगे, हिंदी लिख लेंगे का ये गुण, ठोस का ये गुण, ठोस का ये गुण, क्या लिखेंगे बच्चों? चुंबकीय। सर जी 9 से 11 वाला बैच में सॉल्यूशन चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? तो आपको सॉल्यूशन पढ़ना है क्या? क्या समझाना स्टार्ट करें बच्चों? ठीक है, चलिए सुनिए अब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों हिंदी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्या? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दो तीन बातें आपको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम लोग कुछ बातें को याद रखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बच्चों याद क्या रखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको मेरा ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या होगा? एक नंबर याद रखना है बच्चों आपको, पता है वो है 122, ठीक है। एकदम खतरनाक है ना, बच्चा सबको पता है, क्लास 11 में जो पढ़े हैं मेरे पास। 34, बाद लिखेंगे 45, बाद लिखेंगे 456, फिर लिखेंगे 456, क्या लिखेंगे? 456, फिर लिखेंगे 75 600, क्या लिखेंगे? 75 678, 75 678, ठीक है। इस नंबर को बच्चों याद करना है। क्या लिखना है? 122 334 345 456 456 75 और 678, ठीक है। और नीचे लिखेंगे बच्चों इसका ठीक नंबर के ठीक नीचे में लिखेंगे हम लोग बच्चों, लिखेंगे एस 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 एस, का लिखेंगे डी पी एस, का डी एस, का लिखेंगे एफ डी पी एस, फिर लिखेंगे बच्चों एफ, ठीक है। ये आपको है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का बच्चों जुगाड़ है, ठीक है। जैसे आपको ऑर्गेनिक में बताते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक में बताते हैं आपको जुगाड़, वैसे ही यहाँ भी आपको जुगाड़ बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाउ टू ऑर्गेनिक, ठीक है। हाउ टू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें किसी भी एलिमेंट का या फिर आयन का, अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला बच्चों हम लोग नंबर याद करेंगे पहले, ऊपर वाला नंबर ऐसे याद करेंगे, 122 34 45 456 456, यहाँ पड़ेगा 75 678, ठीक है। क्या फिर से बोलिए? 122 334 345 456 476 600, ऊपर वाले नंबर को, ठीक। उसके नीचे लिखेंगे बच्चों एस एस पी, फिर एस पी एस, दो बार बोलेंगे बच्चों डीपीएस डीपीएस, क्या बोलेंगे? दो बार, एक बार बोलेंगे एस एस पी, एक बार बोलेंगे एस पी एस, दो बार बोलेंगे बच्चों डीपीएस डीपीएस, और दो बार आपको बोलना है एफ डी पी एस एफ डी पी, क्या बोलेंगे? एफ डी पी एस एफ डी, ठीक है। क्या बोलेंगे? एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। तो बच्चों ये एस पी डी एफ जो है, ठीक है, ये एस पी डी एफ जो है कोई और नहीं है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, और कौन सा है? एफ ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए, यहाँ तक अगर समझ में बच्चों को आ गया है तो बता दीजिए, ठीक है। ठीक, ये तो हो गया, लिखने उखने का सब मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बच्चों दूसरा चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप हेडिंग में नहीं लगाएंगे, के नीचे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? ऑर्बिटल, ठीक है, एक है ऑर्बिटल, लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं? अगर एस ऑर्बिटल है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अगर पी ऑर्बिटल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। टी ऑर्बिटल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एफ ऑर्बिटल है तो उसमें कितना भर सकते हैं हम लोग? 14 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, ठीक है। अगर ऑर्बिटल अगर एस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
पी अगर है तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी अगर है तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ है तो ठीक है। तो एस में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों 2, डी में कितना, एस पी में कितना 6, डी में कितना 10 और एफ में कितना, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोग जब ये भरेंगे 2, 6, 10, 14, ऐसे कंडीशन में हम लोग को देखिए एक्सेप्शन वाला कंडीशन आएगा। क्या आएगा बच्चों? एक्सेप्शन वाला, ठीक है। एक्सेप्शन का कंडीशन आएगा। तो एक्सेप्शन हम लोग सर कैसे पकड़ेंगे? एक्सेप्शन पकड़ते समय देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे आप, यदि गलती से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन भरते समय डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन भर, ठीक, डी में 9 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, एफ में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, और एफ में कितना बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। क्या क्या भराएगा बच्चों देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरते समय आ जाएगा, डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एफ में 6 इलेक्ट्रॉन, एफ में 13 इलेक्ट्रॉन। यह कंडीशन हो जाएगा बच्चों एक्सेप्शन का। कौन सा कंडीशन हो जाएगा? एक्सेप्शन का। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो D4 बनेगा बच्चों, D4 को चेंज कर देना है 1 इलेक्ट्रॉन देकर के इसको D5 में, D9 को चेंज कर देना है आपको D10 में, F6 को चेंज कर देना है F7 में, और F13 को चेंज कर देना है बच्चों की, ठीक है। इतना सा काम करना है। स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, माय गॉड देखो प्यारा स्कूल, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ तक समझ में आया? देखिए एक्सेप्शन को पकड़ने का एकदम आसान सा तरीका, D4, D9, F6 और F13, इतना कंडीशन, ये 4 कंडीशन अगर आता है तो बच्चों हम क्या कहेंगे? यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जब भी आएगा तो बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के D4 को D5 बना देना है, F6 को 7 बना देना है, D9 को D10 बना देना है, और F13 को F14 बना, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों स्टेबिलिटी, ठीक है। वो जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड का कहानी आता है। जैसे हम लोग कोई भी ऑर्बिटल लें, तो डी ऑर्बिटल ही लेते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल ही लेते हैं, तो डी में होता है बच्चों 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल होता है? डी में होता है 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें, तो कहते हैं हम लोग बच्चों फुल फील्ड। क्या कहते हैं इसको? तो बोलता हूँ फुल फील्ड। और ये कहता है हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड क्या होगा? हर ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4, 5, हर ऑर्बिटल में अगर बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको हाफ फील्ड, क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड बोलते हैं। और अगर इसके अलावा हाफ फील्ड और फुल फील्ड को छोड़ करके कोई भी ऑर्बिटल हो जो भरेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको कहा जाता है पार्शियली फील्ड। क्या भरा कहा जाता है? पार्शियली फील्ड। अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, ऐसा आ जाए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। याद रखेंगे क्या? सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होता है बच्चों किसका होता है? फुल फील्ड का होता है। सबसे कम क्या होता है? हाफ फील्ड का होता है। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होता है? पार्शियली फील्ड। यही हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करता है? D4 रहता है वो पार्शियली फील्ड रहता है, D4 रहता है क्या होता है? पार्शियली फील्ड। तो हाफ फील्ड कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बारीक कक्षा से लेता है। वही D9 अगर रहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड हो जाएगा। कितना? डी में हम लोग तो 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 9 इलेक्ट्रॉन आता है तो बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो 10 इलेक्ट्रॉन पूरा लेता है, और वो फुल फिल हो जाता है और ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड कब होने के लिए क्या करता है? एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेता है और हो जाता है। पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो आप पहले क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे, ठीक, वहाँ तक पहले लिख लेंगे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी पर हम आपको बढ़ के पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल एक एक करके बताते हैं बच्चों। यहाँ तक लिखिए, जल्दी से नोट करिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। सर एक अच्छा हॉलीवुड मूवी बताइए। अच्छा हॉलीवुड मूवी देखना है तो बच्चों लूसी मूवी देख लीजिए। सब मूवी देखेंगे बच्चों, साइंस पर बेस्ड है, देख लेंगे बच्चों। हॉलीवुड मूवी है, लूसी देख लेंगे, अच्छा मूवी है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना? ये लूसी मूवी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये लूसी मूवी। सर साइड का कट रहा है। अच्छा साइड का कट रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना प्रयास करते हैं साइड करने का।
देखिए अब हुआ। सर 6 7 उसके आगे और कुछ हुआ है। हाँ हाँ, आएगा आएगा आएगा। फटाफट बच्चों बताइए। हाँ, इस टॉपिक पर अभी क्वेश्चन बताएंगे। टॉपिक पर अभी क्वेश्चन बताएंगे। पहले इसको आप नोट तो कर लीजिए। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। नोट किया हुआ होगा तो हो गया तो बताइए। क्या नोट हो गया? चलिए गुड। आगे चलिए, इस कर लीजिए आप। तो बच्चों नोट कर लीजिए आप। क्या फटाफट जल्दी से नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले टॉपिक को नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ। ऊपर वाले टॉपिक, बाकी सब वाले को नहीं लिखेंगे। करेंगे करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पर हो गया, इसको नोट, बाकी सब लिख, बाकी सब करिए। सर कुछ होमवर्क भी दीजिएगा ना सर, प्लीज़। ठीक है, होमवर्क भी देंगे, दे देंगे सर। ये सब तो बता दिए हैं क्लास 11th में। हाँ बिल्कुल बच्चों, क्लास 11th में बताए थे, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट मेरे पास 12th पढ़ने आए हैं उनको हम कहाँ बताएं। तो ये बता देते हैं, क्योंकि हमको साथ साथ लेके चलना है। 12th में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12th में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कर लिए नोट? जो क्लास नहीं 11 नहीं पढ़ा है तो उसी के लिए तो हम बता रहे हैं। नोट हो गया तो बोलिए। हो गया नोट तो बच्चे बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट को लिख लीजिए। को लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। देखें स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं हम लोग अस्थायित्व। स्थायित्व। ठीक है, लिख लेंगे, अस्थायित्व का क्रम लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा फुल फिल होता है। ठीक है, उसके बाद हाफ फील्ड होता है, और सबसे कम किसका होता है बच्चों? पार्सली फील्ड का। और नीचे में एज ए एग्जाम्पल भी बना लेंगे। ठीक है, इससे पता क्या चलेगा किसको हाफ फील्ड कहते हैं, किसको हाफ फुल फील्ड कहते हैं, और किसको पार्सली फील्ड कहते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल भी बच्चों बनाना है तेजी से एकदम। 2 3 हम बता देंगे, बाकी आप अपने से खुद से बनाएंगे, हम आपको दे देंगे बनाने के लिए।
हो गया बच्चों? मैंने सब दिन आईना पोंछता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे चेहरा में दाग है। क्या गजब बात है ना। अपना बुराई किसी को नजर नहीं आता है, इसलिए ऐसा होता है। मैंने सब दिन आईना पोंछता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे चेहरे में दाग है। क्या हो गया? हो गया बच्चों? क्या एग्जाम्पल पे चलें हम लोग? क्या एग्जाम्पल की तरफ बढ़े? ओके। देखिए, हम लोग का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या लिख रहे हैं बच्चों? 118। कितना इसका होता है? 118। परमाणु संख्या कितना? 118। इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा बच्चों? 118। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें? 118। 118 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग को भरना होगा, ठीक है, तो कैसे भरेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो बच्चों वही नंबर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वही नंबर 122। क्या लिखेंगे? 334। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 345। उसके बाद लिखेंगे बच्चों 456। क्या लिखेंगे? 456। फिर लिखेंगे बच्चों 456। फिर लिखेंगे हम लोग 75। ठीक है। उसके बाद 600 क्या? 78। यही नंबर लिखे थे हम लोग। क्या हम लोग यही नंबर लिखे थे? ठीक है, एक का अगर समझ गए, 478, 678। हम लोग क्या करते हैं? फिर से बढ़ते हैं। देखिए, हम इसके बाद क्या लिखे थे बच्चों? लिखे थे SSP। फिर लिखे थे SPS। उसके बाद लिखे थे DPS। फिर लिखे थे DPS। फिर आया था हम लोग का क्या? FDPS। ठीक है। फिर FDPS। ठीक है। ऐसा ही हम लोग लिखे थे। पहले नंबर लिखे थे 122, 334, 345, 456, 456, 75, 678। अब हम लोग को क्या लिखना है उसके साथ लिख लिए। और अभी अभी हम लोग सीखे थे, सुनिए, अभी अभी हम लोग सीखे थे कि अगर एस में हम लोग ज़्यादा ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पी में ज़्यादा ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। डी में ज़्यादा ज़्यादा कितना भर सकते हैं बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ और बैटल में बच्चों कितना भर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा? 14 इलेक्ट्रॉन भर। अभी अभी हम लोग लिखे। ठीक है। अभी अभी लिखे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बच्चों? इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। एस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी है तो 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए, एस है 2 इलेक्ट्रॉन, पी है 6 इलेक्ट्रॉन, एस है 2 इलेक्ट्रॉन, डी है 10 इलेक्ट्रॉन। पी है 6 इलेक्ट्रॉन, एस है 2 इलेक्ट्रॉन, डी है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पी है 6 इलेक्ट्रॉन, एस है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ एफ है 14 इलेक्ट्रॉन। फिर डी है हम लोग के पास 10 इलेक्ट्रॉन। पी है 6 इलेक्ट्रॉन, एस है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें कितना बच्चों आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। यहीं तक आपका जो है खत्म हो जाएगा। काउंट कर लीजिए आप, 118 पुड़ गया होगा। यहाँ तक आप काउंट कर लीजिए बच्चों, देखिए 118 पुड़ गया होगा। ठीक है। यहाँ तक आप पूछ लीजिए बच्चों, देखिए आप 118 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका परमाणु संख्या होता है वो कितना बच्चों? 20। इसका क्या होता है? परमाणु संख्या 120 होता है। 20 होता है तो हम लोग आराम से देखिए वही नंबर लिखेंगे, 122। फिर क्या लिखेंगे? 334 में भरेंगे हम लोग। देखिए SSP। ठीक है। SPS। ठीक है। देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन भर के। एस में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 2 4 6 10। 10 और 2 12, 12 और 6 18। और कितना बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है। इसके बारे में बताइए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। उसके बाद छोटा छोटा, हम तो सबसे बड़का लिख दिए, एकदम छोटा छोटा फिर लेंगे और आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। 118 इलेक्ट्रॉन वाला का हम लिख दिए हैं। ठीक है। सब में खाली इलेक्ट्रॉन को गिनना है, खाली ऊपर वाला याद रखना है। एस में मैक्सिमम 2, डी में मैक्सिमम 10,
पी में मैक्सिमम 6 और एफ में मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा कितना 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप लोग कोई भी कमेंट करके बताएंगे आपको कौन सा एलिमेंट का लिखना है, ठीक है, आपको उसी का लिख करके बताएंगे। आपको कमेंट करके बोलना है कौन सा एलिमेंट का लिखवाना चाहते हैं हमसे, उसको आप देखिए एकदम आसानी से लिख लेंगे, कोई भी एलिमेंट का बताइएगा। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है एच का सर बताइए, ठीक है। चलिए इसका डाउट पहले क्लियर करते हैं, किसका लिखना है बच्चे, एच। किसका, एच का। तो एच का होता है कितना, परमाणु संख्या 80। कितना होता है परमाणु संख्या 80। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना, 80। कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, 80। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, पहले वही नंबर लिखेंगे 122, फिर लिखेंगे 334, फिर लिखेंगे 345, फिर लिखेंगे हम लोग बच्चों 456, फिर लिखेंगे हम लोग बच्चों 456, फिर लिखेंगे हम लोग 75, 678। ठीक है, यहीं तक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। क्या देखिए, एस पी एस, फिर DPS, फिर लिखेंगे हम लोग बच्चों TPS, फिर लिखेंगे FDPS। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग। देखिए एस में 2 2 6 2 6 2 10 6 2, ठीक है, 10 6 2 14। यहाँ देखिए 10, टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, गिन लीजिए बच्चों, 10 10 10 20, 20 10 30, 7 38, 38 10 48। ठीक है, 48 और 8 56, 56 और 14, 56 और 14 बच्चों क्या हो गया, 70। ठीक है, 56 और 14 70, 70 और 10 80। देख लीजिए एच का बच्चों हो गया। देख लीजिए बच्चों, कॉपर का बताना है, ठीक है। चलिए कॉपर का बताना है, किसका बताना है बच्चों, कॉपर का। कॉपर का परमाणु संख्या कितना बचा बच्चों, 30। ये बच्चे सब एक्सेप्शन पूछ रहे हैं ना, होशियार सब, ये बच्चे एक्सेप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, बताते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, 122, कहीं नहीं अटकेंगे, 122, 334, 345। तो हम लोग इसका लिखते हैं बच्चों, देखिए SSP, SPS, फिर DPS, यहाँ तक ही बढ़ जाएगा। हम लोग एस में ज़्यादा ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना पूरा बच्चों, 10 10 20, और यहाँ कितना बढ़ेगा, 9। क्या बढ़ेगा, 9। तो हम लोग अभी अभी लिखे कि डी में अगर 4 आ जाएगा, डी में अगर 9 आ जाएगा, डी में अगर 4 आ जाएगा, डी में अगर 9 आ जाएगा, तो बाहरी कक्षा से D4 को क्या बना देना है बच्चों, D5 बना देना है। अगर D9 आ जाएगा तो D10 बना देना है। ठीक है, देखिए कौन सा एक्सेप्शन वाला आया, D9 आया, तो D9 को D10 बनाना है, तो हम क्या बोले हैं, बाहरी कक्षा से लेना है इलेक्ट्रॉन, किसको, बाहरी कक्षा से। तो बाहरी कक्षा हम लोग का कौन सा हो गया, देखिए चौथा वाला हुआ, ये वाला बाहरी कक्षा ये हुआ। तो बाहरी कक्षा से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये बना लेगा D10, यहाँ क्या हो जाएगा 4s1। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6, और ये क्या हो जाएगा 3s2 3p6 4s1, और 3d क्या हो जाएगा बच्चों 10। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का सही है, और ये वाला गलत है। और ये ऐसे ही बोल सकते हैं, ये क्या बच्चों, कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है। ठीक है, गलत नहीं कहेंगे, लेस स्टेबल है। और क्या हो गया अब ये बच्चों, मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल है। ये क्या है बच्चों, मोर स्टेबल है। ठीक है, और बोलिए। चलिए देखिए इसमें कॉपर का बच्चों क्या तकलीफ आ गया, कॉपर का बच्चों देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, कॉपर वाला का देखिए, अगर किसी बच्चे का कॉपर, और कोई बोलिए। ठीक है, एकदम आसान है बच्चों, आपको जो बताए हैं वो ऐसा वैसा नहीं है, डेंजर वाला ट्रिक है, एकदम खतरनाक वाला है। डीके रूल है, डीके रूल, डी फॉर डेंजरस, के फॉर खतरनाक रूल। हाँ हाँ हाँ, ये फिर भाई, फिर आया अपवाद है, फिर आया अपवाद। रुको 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 रुको, फिर आया अपवाद, फिर आया अपवाद, फिर आया अपवाद, फिर आया अपवाद। परमाणु संख्या कितना बच्चों, 24। आपको तो हम ढूंढते हैं। देखिए मजेदार एकदम, SSP, SPS, फिर D। हम लोग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 2 2 2 6, 2 6 2, और इसमें कितना बच्चों, 4।
देखिए 24 इलेक्ट्रॉन, 10 10 20 और 4 कितना 24 आया अपवाद क्या? आया अपवाद। देखिए हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग क्या लिखे थे, किधर भागा भाई मेरे? देखिए D4 आया, तो D4 को क्या बनाना है बच्चों? D5 बनाना है। क्या बनाना है? D4 को D5 बनाना है। ठीक है, D4 को क्या बनाना है? D5 बनाना है। तो बाहरी कक्षा देखिए कौन सा है हम लोग का? बाहरी कक्षा बच्चों ये है। ये कौन है बाहरी कक्षा? तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, क्या बन जाएगा? D5 बन जाएगा। तो ये क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है, मतलब कम स्टेबल है, चूंकि ये पार्शियली फिल्ड है। किस कौन सा फील्ड है? पार्शियली फिल्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसको लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा? हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड क्या हो गया? इसके तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, क्या लिख लेंगे बच्चों? मोर स्टेबल। क्या होगा बच्चों? मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, हम आपको बनाने दे देते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, अब थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नोट कर लीजिए, आपको फिर होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मज़ेदार शायरी सुनाते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी। सो इजी, सो इजी, सो इजी, बहुत बहुत आसान। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद एक शायरी सुनाते हैं मज़ेदार। कैसे पता करें सर कि ये हाफ फील्ड है फुल फील्ड है? इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको सिखा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बच्चों सिखा देंगे आपको। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बच्चों सिखा देंगे आपको, ऐसा नहीं करना है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं उसका, इसके बाद अगला हम लोग को स्टेबिलिटी चेक करना है, बता देंगे। सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सॉन्ग, अच्छा ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सॉन्ग लिखना पड़ेगा ना भाई, पहले लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिर सॉन्ग सुनाएंगे। ठीक है, क्या ये हो गया? हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। इसको नोट करिए डियर बच्चों, फटाफट जल्दी से। ठीक है, आप लोग देखिए क्लास में पूछते हैं ना कि सर आप रात में क्यों जगते हैं इतना, ठीक है, उसी पर शायरी है। आप लोग पूछते हैं ना हमसे क्लास में, सर इतना रात रात भर जग करके आप क्यों पढ़ते हैं, उसी पर शायरी सुनाएंगे आज आप। कल गाना सुना देंगे, आज शायरी सुनाएंगे, कल गाना सुना देंगे। क्या ये भी हो गया? क्या बच्चों नोट कर लिए हैं? हाँ, गोडोलिनियम। ठीक है, अच्छा ठीक है, गोडोलिनियम का एक बार आप लिखेंगे। ठीक है, तन्नू कुमारी है ना? हाँ, गोडोलिनियम का आप एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता देंगे। हाँ चलिए, इसको लिखिए, लास्ट उसको लिखिए। आप पहले एक बार प्रयास करेंगे, फिर हम आपको बता देंगे, नहीं होगा तो हम है ना। फटाफट बच्चों नोट करिए। फटाफट बच्चों नोट करिए, क्या हो गया?
ठीक है। हाँ असलम भाई, मेरे बस 2 मिनट हमें मौका दीजिए, एक शायरी सुन करके जाइए एकदम। ठीक है, एक प्यारा सा शायरी सुन करके जाइएगा बच्चों। लहरों से डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश वाले करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती। आपको कोशिश नहीं करना है, यू कैन डन, कैन डन 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 डन। चलिए करीना शाक्या, न्यू स्टूडेंट, वेलकम बच्चों, वेलकम बच्चों। सर परमाणु संख्या याद नहीं है, अच्छा याद करना पड़ेगा। नहीं परमाणु संख्या मैजिक ट्रिक बता देंगे, परमाणु संख्या को भी याद नहीं, परमाणु संख्या के बच्चों याद कर नहीं करना पड़ेगा आपको, मैजिक ट्रिक बता देंगे। क्या नोट कर लिए हैं? सर किस टाइम से क्लास होती है बच्चों? 9 बजे से क्लास होती है, 9 से 10 क्लास होती है डेली। 9 से 10 बच्चों क्लास होती है। परमाणु का चार्ट दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, परमाणु संख्या आपको चार्ट क्यों देंगे? परमाणु संख्या का चार्ट बच्चों नहीं देने का जरूरत पड़ेगा हमको। हम आपको मैजिक ट्रिक बता देंगे इसका, जैसे हम लोग ट्रिक सीखे, मैजिक ट्रिक बता देंगे, किसी का भी कोई भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर एकदम आसानी से बता सकते हैं। क्या हो गया है बच्चों? हो गया है बच्चों? ठीक है। चलिए आप होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए, आपको बनाना है। ठीक है, आपको किसका किसका बनाना है बच्चों? एमएन मैग्नीज का बनाना है। ठीक है, मैग्नीज का बनाना है, मैग्नीज का बनाना है बच्चों। कोबाल्ट का बनाना है, निकेल का बनाना है। ठीक है, जिंक का बनाना है, सोडियम का बनाना है। एकदम आसान आसान सा दे रहे हैं आपको। आयरन का बनाना है आपको। ठीक है, एजी, एजी का बनाना है बच्चों। एयू का बनाना है। बस इतना सा बनाना है। इतना सा आप बनाएंगे। सर बताइए ना जेडी का क्या होगा बच्चों, बता देंगे बता देंगे बता देंगे, पहले आप इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, हम आपको बता देंगे। डन।